हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। एक तो जो कन्फ्यूजन है कि टेस्ट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो CUET PG के थ्रू होगा या फिर कैट देकर आपका जो एडमिशन होने वाला है, तो उस कंफ्यूजन को सबसे पहले हम क्लियर करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से PG कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है जो कि आप टेस्ट से कर सकते हो। और वहीं पर हम बात करेंगे कि उन कोर्सेज में सीट कितनी अवेलेबल है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टेस्ट एक बहुत ही जाना माना यूनिवर्सिटी है जिसमें आप चाहते हैं कि आप जो है अच्छे PG कोर्स में एडमिशन लेकर अपनी पूरी PG को कंप्लीट करें और आगे जाके आपका जो पूरी आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो आप बिल्ड करो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे। बिकॉज टेस्ट से की हुई जो डिग्री होती है उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता रहती है, काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड जो है पूरी यूनिवर्सिटी है। सो बहुत सारे बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड रहते हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहली बात जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या आपको CUET PG का एग्जाम देना है टेस्ट के लिए या फिर आपको जो है कैट का एग्जाम देना है या फिर कैट का एग्जाम देना है। तो कौन सा एग्जाम देने वाले हो। सो देखो, ऐसे जो है ना 3 ऐसे कोर्सेज है जिनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कैट का एग्जाम देना होगा 2024 वाला। वहीं पर बाकी जो कोर्सेज है उनमें आपको CUET PG का ही एग्जाम देना होगा। तो उसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो मैं आपको बताने वाली हूं कि ऐसे कौन से 3 कोर्सेज है जिनमें आपको एडमिशन जो है कैट के स्कोर के थ्रू मिलने वाला है और बाकी और कौन से कोर्सेज है जिनमें आपको एडमिशन जो है मिलेगा CUET PG के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो यहाँ पे मैंने जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है 2024-2025 का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो इसकी मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल है जो कि आप कर सकते हो। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि हाँ मेरे पास कौन कौन सी फील्ड अवेलेबल है जहाँ पर मैं मास्टर्स डिग्री कर सकता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को। सो आई होप आपको वीडियो सब क्लियर है, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से। तो आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ बता रखा है कि जो पिछले बार एग्जाम हुए थे वो CUET PG के एग्जाम के थ्रू ही सभी कोर्सेज में एडमिशन आपको मिला था। बट अब जो है 3 कोर्सेज में आपको कैट एग्जाम्स के थ्रू जो है मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल है। मास्टर्स के कोर्सेज है, ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराता है टेस्ट और बहुत सारे मास्टर कोर्सेज जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बताने वाली थी कौन से कोर्सेज जो है कैट के थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है। सो जो पहला कोर्स है जिसमें आपको कैट के थ्रू जो है एडमिशन मिलने वाला है वो है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस। सो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन में आपको एडमिशन लेना है तो वो जो है आपका किसके थ्रू हो जाएगा, वो आपका जो है कैट के थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर आई होप आपको मे बी मार्क किया हुआ दिखाई दे रहा होगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशनशिप में अगर आपको जो है मास्टर्स करनी है तो आपको कैट का एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप। सो यहाँ पर आपको 13th नंबर वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये 16th नंबर वाला। सो यहाँ पर 11, 13 और 16, यहाँ पर 11, 13 एंड 16 नंबर पे जो ये कोर्सेज दिए हुए हैं इनमें अगर आपको मास्टर्स डिग्री करनी है तो आपको कैट का एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ, ऐसे मार्क कर देती हूँ, बेटर रहेगा। आपको 11, 13 एंड यहाँ पे 16, 11, 13 एंड 16 नंबर वाले पे अगर आपको मास्टर्स करनी है तो आपको इसमें कैट का एग्जाम देना पड़ेगा। और बाकी जो आपको एग्जाम देखने को मिल रहे हैं ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड सोशल वर्क, मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड सोशल वर्क क्रिमिनोलॉजी जस्टिस, मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड सोशल वर्क के बहुत सारी कैटेगरीज है। इन सब में जो है आपको CUET PG देना है। बाकी जो भी सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे MEd, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन एलिमेंट्री, तो इन सब के लिए आपको जो है CUET PG देना है। तो अब कंफ्यूजन क्लियर हो गई
कि आपको किसके लिए कैट देना है और किसके लिए जो है CUET PG का एग्जाम देना है। तो यहाँ पर आप जो है कैट का फॉर्म भर दीजिए, बिकॉज कैट के फॉर्म जो है निकले हुए हैं। तो आपको अगर इन पर्टिकुलरली फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आपको कैट का एग्जाम देना होगा। वरना अगर आपको CUET PG के थ्रू बाकी मास्टर्स की डिग्री में लेना है तो CUET PG के जो फॉर्म आएंगे दिसंबर में, आप तब वो भरिएगा और तब जो है आप जाकर एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज है, देख रहे हो कोर्सेज तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी। तो मैं 1 बाय 1 करके इन कोर्सेज का नाम जो है आपको बताने वाली हूँ, थोड़ी डिटेल वीडियो होने वाली है। तो ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिएगा कि मे बी आपको अपना पसंदीदा कोई कोर्स मिल जाए, अभी तक डिसाइड नहीं कर रखा हो तो यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है, अगर आपको करना है तो वो वाले कोर्सेज PG डिप्लोमा कोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टिस मुंबई कैंपस में बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे और उनमें कितनी सीट्स अवेलेबल है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो वो एक बार मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, आपको चिल्ड्रन एंड फैमिली में करना है तो 30 सीट्स अवेलेबल है, 2 साल का ये कोर्स है। ठीक है, वहीं पर एलिजिबिलिटी मैं बताऊंगी कि आपको CUET PG का कौन सा एग्जाम देना होगा, तो उसके लिए मैं दूसरी वेबसाइट पे जाके आपको दिखाऊंगी। पहले आप देख लो कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। वहीं पर आप देखोगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क क्रिमिनोलॉजी जस्टिस, ये भी 2 साल का है, इसमें 34 सीट्स अवेलेबल है। यहीं पर सारे सोशल वर्क वाले हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस 30 सीट्स 2 साल, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन 30 सीट्स 2 साल। वहीं पर आप देखोगे डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, ये भी जो है आप देखोगे 2 साल का है, तो इसकी सीट्स जो है RCI अप्रूवल के बेसिस पर है। वहीं पर आप देखोगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 25 सीट्स है, 2 साल का है। यहाँ पे मेंटल हेल्थ 2 साल का है, वो पब्लिक हेल्थ पे भी 2 साल का कोर्स है और 26 सीट्स है, यहाँ पे भी 26 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क विमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस 2 इयर्स का है, 25 सीट्स अवेलेबल है। वहीं पर आप देखोगे लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस, यहाँ पर आप देखोगे 26 सीट्स है, 2 साल का है। यहाँ पर आप देखो 60 सीट्स है, 2 साल का है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस, और ये MBA के थ्रू होगा अब। ठीक है, ये वाला ज़्यादा सीट्स भी है और ये MBA के थ्रू होगा, इसकी ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, वहीं पर आगे चलोगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 34 सीट्स 2 साल का है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप, ये भी MBA के थ्रू होगा, मैंने आपको बताया था, ये भी 2 साल का है, 35 सीट्स है। वहीं पर अगर आप देखोगे मतलब MBA के थ्रू इन द सेंस कैट के एग्जाम के थ्रू, कैट लिख देते हो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने MBA लिख दिया, तो कैट के एग्जाम के थ्रू होगा। ये वाला भी मैं लिख देती हूँ कैट, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन हो, ये भी कैट के एग्जाम के थ्रू जो है होगा। ठीक है, वहाँ पे आगे चलते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स मास्टर ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स करनी है तो 2 साल का है, 34 सीट्स है, इसमें CUET PG के थ्रू होगा। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन 50 सीट्स 2 साल का। मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कैट के थ्रू होगा, 60 सीट्स है, 2 साल का कोर्स है। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ पॉलिसी इकोनॉमिक फाइनेंस 32 सीट्स है, 2 साल का है ये। वहीं पर आगे चलते हैं मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ सोशल एपिडेमियोलॉजी, सो 32 सीट्स है, 2 साल का है। यहीं पर आगे चलते हैं स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंट स्टडीज 60 सीट्स अवेलेबल है, 2 साल का है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन विमेन स्टडीज 30 सीट्स है, 2 साल का है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन एलिमेंट्री 2 साल का है, ब्लेंडेड मोड में होगा ये, 50 सीट्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। वहीं पर अगर आप देखो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन 2 साल का है, 30 सीट्स है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी 1 ईयर का है ये, ठीक है, 1 ईयर का है और 30 सीट्स है इसमें। वहीं पर अगर आप देखोगे B.Ed M.Ed तो 3 साल, B.Ed M.Ed दोनों साथ में हो जाएगी आपकी, 3 साल का है, 50 सीट्स है। M.Ed अगर आपको करनी है तो 2 साल की, अब सिर्फ 15 सीट्स है, ठीक है। वहीं पर अगर हम आगे चलेंगे तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मीडिया एंड कल्चरल स्टडी 30 सीट्स है, 2 साल का है ये भी, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज में मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ साइंस इन एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, तो ये 30 सीट्स है, 2 साल का है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइंस इन रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस 30 सीट्स, 2 साल का है। यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स मास्टर ऑफ साइंस इन वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस 25 सीट्स, 2 साल का है ये भी कोर्स। वहीं पर आप देखोगे ये डिजास्टर स्टडीज से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर आपको मास्टर्स करनी है तो 2 साल 35 सीट्स, यहाँ पे 15 सीट्स है, 1 ईयर का है ये। मास्टर ऑफ साइंस इन डिजास्टर इंफॉर्मेटिक्स एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। तो इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग अलग है, ठीक है। जिन्होंने चाहे 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री करी हुई है, BS, BE, BTech, BArch, BSc एग्रीकल्चर,
तो वो जो है इसमें एलिजिबल है। तो आप इनके पर्टिकुलरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप रीड कर सकते हैं कि क्या होने वाली है और कौन से, देखो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपने जो है 10th की होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। उसके अलावा आपको इनमें एडमिशन कैसे करना है कि कौन सा CUET PG का एग्जाम देना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार जिस कोर्स में इंटरेस्टेड है आप वो रीड कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स या फिर मास्टर ऑफ साइंस इन डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिस्क 2 साल, ये 1 ईयर का है, 20 सीट्स है यहाँ पे। या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में क्लाइमेट क्लिनिकल एंड काउंसलिंग प्रैक्टिस 50 सीट्स है, ये भी एक फेमस कोर्स है यहाँ का, 2 साल का है। वहीं पर अगर हम आगे देखें मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 20 सीट्स है, 2 साल का है, ये सीट्स बहुत कम है कुछ कुछ कोर्सेज में। मास्टर ऑफ लॉ एक्सेस टू जस्टिस 30 सीट्स है, 1 ईयर का ये कोर्स है, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी 3 ईयर की LLB होनी चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की LLB होनी चाहिए, उसके बाद आप ये मास्टर ऑफ लॉ कर सकते हैं वाला कोर्स। वहीं पर टेस्ट तोलजापुर ऑफ कैंपस, ये ऑफ कैंपस है, तो इसमें मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क रूरल डेवलपमेंट ये सारे आप देख सकते हो। टिस हैदराबाद ऑफ कैंपस में कौन सा अवेलेबल है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन 35 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, 2 साल का कोर्स है। वहीं पर आप देखोगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस 40 सीट्स है, 2 साल, यहाँ पे आप देखोगे हैदराबाद वाले कैंपस में। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड गवर्नेंस 34 सीट्स है, 2 साल का कोर्स है। ये मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सिटीजन गवर्नेंस 40 है और ये ड्यूरेशन 2 ईयर है। और वहीं पर अगर आप देखो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लाइवलीहुड ये 25 सीट्स और 2 साल का कोर्स है। वहीं पर अगर हम देखें मास्टर आगे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपको करना है पब्लिक पॉलिसी इन गवर्नेंस में 1 ईयर का है, क्योंकि PG डिप्लोमा है तो 1 ईयर का ही है ये मोस्टली, ठीक है। ये भी पोस्ट ग्रेजुएट सिटीजन गवर्नेंस ये भी 1 ईयर का है, 15 सीट्स ही है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नेचुरल रिसोर्स एंड गवर्नेंस में ये भी जो है आपकी दिख रही है 15 सीट्स है, 1 ईयर का है। वहाँ पे आप टिस गुवाहाटी कैंपस ऑफ कैंपस है ये भी, तो इसमें मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रेजेंट है, 25 सीट्स है, 2 साल का है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी सोशल एंथ्रोपोलॉजी तो ये 25 सीट्स है, 2 साल का है। वहीं पर अगर आप देखो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क डेवलपमेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस 25 सीट्स, 2 साल का। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क ये 25 सीट्स 2 साल का है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क काउंसलिंग 25 सीट्स 2 ईयर्स का है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ आ गई है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल है आपके पास, कितने सारे कोर्सेज है जो टिस आपको ऑफर कर रहा है। अब आपका इंटरेस्ट किस में है तो वो आपको डिसाइड करना है। अब इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या देना होगा, तो आपको CUET PG देना होगा, सिर्फ उन 3 के अलावा जिसमें आपको कैट देना है। तो एक बार मैं दिखाना चाहूँगी कि अगर आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क करना है जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो आपको COQP 11 का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पर आपको MA मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क क्रिमिनोलॉजी जस्टिस COQP 11 सारे जो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क है ना उनमें आपको COQP 11 आई रिपीट उसमें आपको एग्जाम देना होगा COQP 11, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी प्रिपरेशन मैं भी कराती हूँ COQP 11 के लिए, जो आपके करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस आती है ना, तो उसके लिए मेरी रेगुलरली क्लास आती है 10 बजे, तो आप रेगुलरली उसको अटेंड कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप हमारे बैचेस को भी जो ज्वाइन कर सकते हो, COQP 11 का बैच हमारे पास अवेलेबल है, और उस बैच को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपकी तैयारी एकदम फुल प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो अगर आप बैचेस लेना चाहते हो तो अगर आप मेरा कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ASHI20 आप लगाकर उसमें जो है मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके COQP 11 की पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। यहीं पर आप देखोगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क COQP 11 है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क मेंटल हेल्थ ये COQP 11, ठीक है। सारे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क वाले COQP 11 के थ्रू ही आपको जो है एडमिशन मिलेगा। अब ये मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस ये जो है आप देख रहे हो, अब तो मैंने बताया ना ये तो अब कैट के थ्रू होगा, तो अब ये भूल जाओ, पहले COQP 12 के थ्रू होता था बट अब ये कैट के थ्रू होगा, ठीक है। वहीं पर आगे चलेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये COQP 12 ये अभी भी COQP 12 से होगा। वहीं पर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस ये भी अभी COQP 12 से होगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप ये भी COQP 12 से होगा। मास्टर ऑफ साइंस एंड एनालिटिक्स COQP 12 बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोर्स। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ COQP 11, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ये अब कैट के थ्रू होगा, ठीक है। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इकोनॉमिक एंड COQP 11 के थ्रू होगा ये। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंट स्टडीज COQP 11, मास्टर ऑफ आर्ट इन विमेन स्टडीज COQP 11, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन एलिमेंट्री COQP 11, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन COQP 11, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी COQP 11, B.Ed M.Ed COQP 11, M.Ed COQP 11,
मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस इन एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड SCQP 11, और यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस इन रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस COQP 11, मतलब मोस्टली आपको COQP 11 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, और COQP 12 मोस्टली दिखाई दे रहा है। तो ये दो क्वेश्चन पेपर कोड में आपको CUT PG का एग्जाम देना है अगर आप टिस जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से आप कोर्स जो है PG अपना करना चाहते हैं। मास्टर इन डिजास्टर इंफॉर्मेटिक्स एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी COQP 12। वहीं पे अगर आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी करनी है तो आपको HUQP 20 में देना पड़ेगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मीडिया एंड कल्चर स्टडी COQP 17, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस COQP 11, मास्टर ऑफ लॉज एक्सेस टू जस्टिस COQP 14, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क HUQP 21, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन नेचुरल रिसोर्स एंड गवर्नेंस COQP 11, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस COQP 11, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सिटीज एंड गवर्नेंस तो COQP 11, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सिटीज एंड गवर्नेंस तो COQP 11, वहीं पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस COQP 11, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड गवर्नेंस COQP 11, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लाइवलीहुड जेंडर एंड डेवलपमेंट तो COQP 11, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो COQP 11, वहीं पे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी COQP 11, वहीं पे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस COQP 11, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क काउंसलिंग COQP 11, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ सोशल एपिडेमियोलॉजी COQP 11 आप देख रहे हो, मास्टर इन डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी COQP 12, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लाइवलीहुड COQP 11, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क COQP 11, वहीं पर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन ये ऑफर किया जाता है ऑफ कैंपस हैदराबाद से COQP 11 है इसका भी। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क अगर आपको करना है ये भी ऑफर किया जाता है ऑफ कैंपस गुवाहाटी से COQP 11। सो आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर आपको क्या करनी है पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से, दैट इज टिस, एक बहुत ही जाना माना प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, तो आपको CUT PG का एग्जाम देना होगा क्योंकि आप देख रहे हो मोस्टली COQP 11 से। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको COQP 11 की तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे अड्डा 247, अड्डा 24/7 वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, आपको यहाँ पर दिखाई देंगे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में आप CUT PG पे जाएंगे, CUT PG पे यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है COQP 12, ठीक है, COQP आपको 12 दिखाई दे रहा है और COQP 11, ठीक है। व्यू ऑल में जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे दिख जाएंगे COQP 12 और COQP 11, ये मत सोचा COQP 11 नहीं है, व्यू ऑल में जाओगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। द्रोणाचार्य बैच है, तो यहाँ पर अगर आप जाते हो, आप बाय नाउ पे जाते हो और बाय नाउ पे अगर आप कूपन कोड लगाते हो आशी 20, तो मेरा नाम आशी है और आशी 20, तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको ये 9,999 में मिल रहा है और इसमें आपको किताबें वगैरह सब मिलेंगी, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो इतने कम प्राइस में आपको इतने अच्छे कॉलेज में जाने के लिए पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है, सारी चीज़ें होंगी इसमें, और मेरी क्लासेस भी चल रही है, रोज़ 10 बजे होती है जिसमें आप GK जनरल अवेयरनेस कर सकते हो। तो यहाँ पर ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे आपकी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है अपने फ्यूचर में, तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे आगे जाके जो है आप फिर इसको जैसे आप नॉर्मली जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हो तो वैसे ही नॉर्मल ऑर्डर करना है, आपका जो है सारी चीज़ें जो हो जाएगी। वहीं पर अगर आप वेबसाइट के थ्रू नहीं ऐप से थ्रू करते हो तो मेन प्रोसीजर वही रहेगा, कूपन कोड आपको वही लगाना है, ठीक है। आशी 20 आपको कूपन कोड वही लगाना है, आपको सिर्फ 1% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि आप ऐप से कर रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। टिस से रिलेटेड जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है, जो भी डाउट थे वो आपके क्लियर कर दिए, बट स्टिल अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसके बारे में जो है वीडियो बनाऊंगी। और अपने सजेशंस भी दीजिए, कैसी लगे आपको ये वीडियो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।